डिक्टेशन स्टार्ट। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील के आधार पर संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहारवाद क्रमांक 165A/17 में अपीलार्थीगण वादीगण का स्वायत्त प्रमाणित होना मानते हुए भी अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित न करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम कुआं स्थित आराजी खसरा नंबर 263 रकवा 5.27 एकड़ के स्वायत्ताधिकारी वादीगण प्रतिवादीगण को प्रमाणित मानते हुए भी डिक्री न देने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक 2 क्या प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में लाल स्याही से रेखांकित भाग जिस पर अनधिकृत कब्जा किया गया है, इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा 10 ने अपने जवाब दावा एवं प्रतिदावा में स्वीकार किया है कि वाद भूमि में हमारा कब्जा है तथा अनुलग्न को अस्वीकार नहीं किया गया है, जो पूर्णतः प्रमाणित है, जिसे अपने प्रति परीक्षण में ज्ञानी कोल एवं भोया कोल द्वारा स्वीकार किया गया है कि वाद भूमि में प्रतिवादीगण का कब्जा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर विचार न करने में कानूनी भूल की है। पूर्णविराम। वाद प्रश्न क्रमांक 3 क्या वादीगण प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं? इस संबंध में वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में
लेखिक व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि बौद्ध भूमि का रिक्त आधिपत्य वादीगण अपीलार्थीगण, प्रतिवादीगण रिस्पोंडेंट गण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसे प्रमाणित होते हुए भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं माना गया, जो प्रभावहीन व प्रभावशून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बौद्ध भूमि के संबंध में वाद प्रश्न क्रमांक 4 निर्मित किया गया था कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 10 वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 263 रकवा एकड़ में आधिपत्यधारी है अथवा नहीं, इसके संबंध में बौद्ध भूमि पर वादीगण के बाबा स्वर्गीय बाबा दीन पिता चमरू कलार के नाम सर्वे बंदोबस्त के पूर्व पट्टा बना था, जो कब्जे पर आधार पर पट्टा दिया गया था, जिसमें वे अपने जीवन काल तक खेती काश्तकारी करते रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण बौद्ध भूमि में कब्जा करने लगे। इसी बीच प्रतिवादीगण 1 तथा 10 द्वारा जबरन अनधिकृत कब्जा करने का प्रयास किए जाने पर बौद्ध भूमि के कुर्क कराया गया। तत्पश्चात अनुविभागीय दंडाधिकारी व्यवहारी द्वारा दिनांक 6/9/1997 को विधि संगत आदेश पारित न करते हुए प्रतिवादी गण के पक्ष में गलत तरीके से आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध वादीगण अपने जिला न्यायाधीश व्यवहारी के न्यायालय में दंडिक निगरानी क्रमांक
107/98 पेश की गई। डिक्टेशन समाप्त। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगी। इस डिक्टेशन की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है और इसमें 400 से ज़्यादा वर्ड हैं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।